अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हमने क्या सीखा कि स्क्रोटल सैक के बारे में देखा और स्क्रोटम या स्क्रोटम के बारे में देखा। तो हमने क्या देखा कि लिंगुअल कैनाल से हमारी स्क्रोटल सैक और एब्डोमिनल कैविटी कनेक्ट होती हैं। फिर उसके बाद हमने देखा उससे स्पर्मेटिक कॉर्ड पास होती है। ये रही आपकी हमारी स्पर्मेटिक कॉर्ड, और इस स्पर्मेटिक कॉर्ड से हमारा एब्डोमेन से टेस्टिस हमारा स्क्रोटल सैक में आता है, और हमारी वाश डिफरेंस इस स्पर्मेटिक कॉर्ड से पास होती है, ये देखिए। और इसी स्पर्मेटिक कॉर्ड से हमारी गोनेडल आर्टरी और जो गोनेडल वेन और हमारी लिम्फेटिक जितनी भी सप्लाई है सब इसी से टेस्टिस को मिलती है। जितने भी हमारे बॉडी में ऑर्गन है उनकी नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई और लिम्फेटिक सप्लाई होती है, तो टेस्टिस भी एक ऑर्गन है, तो इसी से इसकी सप्लाई है। तो फिर हमने देखा कि डाल्टोज मसल टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करती हैं, और क्रीमेस्टर मसल टेम्परेचर रेगुलेशन और सपोर्ट दोनों में हेल्प करती हैं। ये चीजें हमने इस वीडियो से देखा, मतलब ऊपर हमने देखा ये सब चीजें। अब हम देखते हैं कि टेस्टिस में जो हमारी एनसीईआरटी कहती है कि एक टेस्टिस में सिमिलर लेंगे, एक टेस्टिस में हमारे पास 250 टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट या टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाए जाते हैं, और इन्हीं को हम टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स भी बोलते हैं। ये एक टेस्टिस का डाटा है, टेस्टिस लिखा है मैंने, ये ध्यान दीजिएगा सिंगुलर फॉर्म में। अब उन्हीं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 से लेकर 3 क्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल भी पाए जाते हैं। मैं भी इसको डायग्राम के थ्रू आपको दिखाता हूँ। अब ये रही हमारी टेस्टिस। इसमें क्या है कि ये एक टेस्टिस है, तो एक टेस्टिस में लगभग 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाए जाएंगे। और मैंने एक चीज और कहा आपको कि 1 से लेकर 3 किसी में 1 पाए जाएंगे, किसी में 3 पाए जाएंगे और किसी में 2 पाए जाएंगे, मतलब 1 से लेकर 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाए जाएंगे हर एक लोब्यूल्स में। ये क्या है, ये पूरा है एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इसे हमने बोला क्या, टीएल से मिलता है टेस्टिकुलर लोब्यूल। और ये चीजें क्या है, ये चीजें हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3 पाई जाएंगी, मतलब 1 से लेकर 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में पाई जाएंगी। अब तो रही ये चीजें कि अभी तक हमने देखा स्क्रोटम का स्ट्रक्चर, देखा कि स्क्रोटम में टेस्टिस कैसे आया, कौन कौन सी मसल है रेगुलेट करने के लिए। उसके बाद मैंने टेस्टिस देखा, टेस्टिस का टिगियस देखा, काट के देखा कि उसमें 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाई जाएंगी, 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाई जाएंगी। और उन्हीं 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में हर लोब्यूल में 1 से लेकर 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाए जाएंगे। ये तो अभी तक रही ये बेसिक स्ट्रक्चर। अब हम इसका टीएस देखते हैं, जो ओरिजिनल मतलब थोड़ा होता है ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं। ये तो मैं आपको समझाने के लिए यूज किया। अब इधर आता है हमारा टीएस। ये हमारा इंटीरियर पार्ट है, इधर इंटीरियर रिप्रेजेंट होगा और इधर पोस्टीरियर। ठीक, ये इंटीरियर पोर्शन, ये पोस्टीरियर पोर्शन, और इसका जो व्यू है कि किस व्यू से हम देख रहे हैं, लेटरल व्यू। लेटरल व्यू मतलब हम बोर्ड के सामने आपसे खड़े होते हैं, वो भी होता हमारा लेटरल व्यू। और ये इसका इंटीरियर आगे का पार्ट और ये पोस्टीरियर पार्ट पीछे का। अब मैंने बताया कि टेस्टिस है, तो टेस्टिस में 3 कवरिंग पाई जाती हैं। मैं एक एक चीजें इस डायग्राम से आपको पूरा, इस डायग्राम से पहले तो मैं 2 चीजें आपको क्लियर करूंगा, एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरा एसेसरी डक्ट। अब क्या है कि इस टेस्टिस में 3 कवरिंग पाई जाती है। पहली कवरिंग होती है
इनकम्प्लीट कवरिंग होती है। देखिए यहाँ तक बनी है सिर्फ कवरिंग, यहाँ तक एक वाइट कलर की ये जो कवरिंग है ये सिर्फ यहाँ तक आपकी बनी है, पूरी कंप्लीट नहीं है। ये देखिए यहाँ तक, ये होता है ट्यूनिका वेजाइनलिस। ट्यूनिका वेजाइनलिस, ठीक। ये इनकम्प्लीट कवरिंग होती है। जब किसी को हाइड्रोसील हो जाता है तो इस एरिया में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है। ये तो रही क्लिनिकल्स की बात है। फिर दूसरी लेयर हमारी है, ये देखिए ये ब्लैक वाली, मैं कलर चेंज कर लूँ थोड़ा ताकि थोड़ा, ये ब्लैक वाली, ये देखिए कंप्लीट लेयर है पूरा। ये देखिए यहाँ तक ये पूरा कंप्लीट लेयर है। इसे बोला जाता है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ठीक। और ये जो मैं सीक्वेंस बताऊंगा आपको टेस्टिस की कवरिंग का, ये आउटर टू इनर होगा। एक चीज और, पूरे एनसीईआरटी में अगर आप सीक्वेंस याद करेंगे तो हमेशा आउटर से इनर सीक्वेंस याद करिएगा, क्योंकि हमेशा मैक्सिमम सीक्वेंस जो एनसीईआरटी में दिया है वो आउटर से इनर है। एक दो जगह इनर टू आउटर दिया है, वो मैं आपको बता दिया करूंगा। फिर उसके बाद ये तो अब रही हमारी दूसरी लेयर, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। तीसरी लेयर हमारी आती है ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ये तीसरी लेयर है हमारी ट्यूनिका वेस्कुलोसा। टेस्टिस में हमारे पास तीन लेयर पाई जाती हैं। पहली हमारे पास ट्यूनिका वेजाइनलिस, फिर दूसरी इनकम्प्लीट लेयर है, ये देखिए यहाँ तक बस जो ऑरेंज कलर से है। दूसरी ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, तीसरी ट्यूनिका वेस्कुलोसा। जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया डेंस कवरिंग होती है। क्या होती है? डेंस कवरिंग। और ये होती है व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की, ठीक। और ट्यूनिका वेस्कुलोसा। अब मैंने आपको बताया कि एक टेस्टिस को, ये मैंने कैसा, ये एंटीरियर व्यू और ये पोस्टीरियर व्यू, मतलब टेस्टिस है ऐसा काट दिया, एक इंटीरियर वाला पार्ट और एक पोस्टीरियर वाला। और ये जिस व्यू से देख रहे हैं ये लेटरल व्यू है, इस व्यू से हम देख रहे हैं। अगर टेस्टिस है ये इस सामने से देख रहे हैं, ये लेटरल व्यू से देख रहे हैं। अब मैंने आपको बताया कि टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट पाए जाएंगे या टेस्टिकुलर लोब्यूल पाए जाएंगे। तो 250 इसमें तो दिख तो नहीं रहा है, पर जितने दिख रहे हैं हम उनके उसको देखते हैं, क्योंकि 250 इसके डायग्राम में दिखाना नहीं, पर जितने भी दिख रहे हैं, ये जो दिख रहे हैं आपको, ये है आपके टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट या लोब्यूल। इसी तरह ये देखिए ये जितने दिख रहे हैं ये सब है आपके टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या है? टेस्टिक्यूलर लोब्यूल। अब इन्हीं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में मैंने बताया आपको कि 1 से लेके 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाए जाएंगे। ट्यूब्यूल्स, इन्हीं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में हमने बताया कि 1 से लेके 3 आपके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाएंगे। आप उन्हीं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल की स्पेलिंग है गलत, टीयू होगा, ट्यूब्यूल्स पाए जाएंगे। अब हम देखते हैं ये जो हाई ट्यूब्यूल जो थी ये हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, यही है आपके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ये देखिए इसमें दिखाया गया है कितने होंगे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल आपके, 1 से लेके 3। एक भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं किसी भी टेस्टिकुलर लोब्यूल में। अब ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में का स्ट्रक्चर मैं अभी आगे आपको दिखाऊंगा। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल आपका यहाँ जाके एक एंड से ओपन होगा, मतलब ओपन होगा, एक ओपनिंग होगी, इसे हमने बोला ट्यूबलाई रेक्टाई। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल एक ओपनिंग से ओपनिंग होती है, इसे मैंने बोला ट्यूबलाई रेक्टाई। अब ये ट्यूबलाई रेक्टाई रेटे टेस्टिस में ओपनिंग होगी, ये आपका है रेटे टेस्टिस। मैं पेन चेंज करता हूँ, मैं पूरा अच्छे से बताऊंगा आपको ये चीज। ये आपकी है रेटे टेस्टिस। क्या है? रेटे
टेस्टिस। अब ये आपकी रेटेस्ट, मैंने क्या बताया कि पहले तो मैंने टेस्टिस की कवरिंग बताई, 3 कवरिंग। पहली बाहर की कवरिंग ट्यूनिका वेजाइनलिस, जिसमें हाइड्रोसील के केस में फ्लूइड एक्युमुलेट हो जाता है। दूसरी कवरिंग ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। तीसरी कवरिंग ट्यूनिका वेस्कुलोसा। वेस्कुलोसा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ हाई वेस्कुलर सप्लाई होगी, हाई ब्लड सप्लाई होगी। अब ट्यूनिका वेजाइनलिस जो है वो इनकम्प्लीट है। और मैंने अभी एक चीज और बताया कि पूरे एनसीईआरटी में आप हमेशा जब सीक्वेंस याद करिएगा तो आउटर टू इनर याद करने की कोशिश करिएगा। फिर अब मैंने बताया कि टेस्टिकुलर, एक टेस्टिस में हमारे पास 2 टेस्टिस हैं, तो एक टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट पाए जाएंगे और उन एक टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट में 1 से लेके 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाई जाएंगी। मतलब कि अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास दोनों टेस्टिस मिला के कितने टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट होंगे, तो आपका जवाब होगा 500 टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट होंगे। और अगर मैं एक टेस्टिस में टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट पूछूं तो आपका जवाब होगा कि हमारे पास 250 टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट है। अब उन 250 टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट में क्या है कि हम ये जो दिखाया गया ये आपका टेस्टुलर कंपार्टमेंट है और उन्हीं टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट में 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाए जाएंगे। अब वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल एक ओपनिंग से ओपन होते हैं रेटे टेस्टिस में, और उस ओपनिंग को मैंने बताया, नाम दिया कि ट्यूबुलाई रेक्टाई बोला। उस ओपनिंग को मैंने नाम दिया ट्यूबुलाई रेक्टाई। अब वो ट्यूबुलाई रेक्टाई आगे चल के रेटे टेस्टिस में ओपन हुआ। अब रेटे टेस्टिस से 15 से 20 ये निकले वा मतलब स्ट्रक्चर निकले जिसका नाम मैंने दिया वासा एफरेंसिया। क्या नाम दिया? वासा एफरेंसिया। देखते हैं इसमें बना है कि नहीं। तो अब मैंने नाम दिया वासा एफरेंसिया। कितने स्ट्रक्चर निकले? 15 से 20। मैंने यहाँ लिख दे रहा हूँ मेंशन, 15 से 20 निकले वासा एफरेंसिया। अब ये वासा एफरेंसिया इपीडिडाइमिस से जाके मिले। अब इपीडिडाइमिस कहाँ लोकेटेड है? ये देखिए मैंने बताया एक एंटीरियर सरफेस है और ये पोस्टीरियर सरफेस है। अब मैं एनसीईआरटी की लाइन बोलूंगा, इपीडिडाइमिस टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस पे लोकेटेड है। कहाँ लोकेटेड है? इपीडिडाइमिस टेस्टिस के ये पोस्टीरियर सरफेस मतलब पीछे के सरफेस पे लोकेटेड है। अब इपीडिडाइमिस के 3 पार्ट, एक आपका हेड ऑफ एपिडिडाइमिस जिसको कैटपुट हेड हेड एपिडिडाइमिस, और ये बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस, और एक टेल ऑफ एपिडिडाइमिस। इनका तीनों का एपिडिडाइमिस का नाम है। मैं वो तीनों का नाम भी आपको बता देता हूँ। पहला तो जो आपका होता है कैटपुट, इसको कैपुट हेड याद नहीं करना, मैं बता देता हूँ। कैपुट कैपुट एपिडिडाइमिस, फिर इसको बोला जाता है बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस का एक नाम होता है आपका कॉर्पस एपिडिडाइमिस, और फिर टेल ऑफ एपिडिडाइमिस का एक नाम होता है आपका कैडुडीप एपिडिडाइमिस। मतलब नाम याद नहीं करना, जरूरत नहीं, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। बस इतना जान लीजिए कि 3 पार्ट होते हैं, एक हेड ऑफ एपिडिडाइमिस और बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस और एक होता है टेल ऑफ एपिडिडाइमिस। ये 3 पार्ट होते हैं। अब एपिडिडाइमिस का काम, ये तो एसेसरी डक्ट आप देखिए। अब मैंने बताया था आपको 2 चीजें कि मैं इससे आपको 2 चीजें एक्सप्लेन करूंगा। एक आपको तो एक्सप्लेन करूंगा कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जो मैंने बताया कि टेस्टिस है, 3 लेयर की कवरिंग है। पहली ट्यूनिका वेजाइनलिस, दूसरी ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, तीसरी आपकी ट्यूनिका वेस्कुलोसा। अब मैं बताया था कि फिर उसके बाद इसमें 250 टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट पाए जाएंगे। उन 250 टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट में 1 से लेकर 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाई जाएंगी। ये तो रही हमारी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की मतलब स्ट्रक्चर रहा। अब मैं बताऊंगा, यहाँ से शुरू होता है एसेसरी डक्ट। मैंने बताया था एसेसरी डक्ट का ट्रिक बताया था आरबीईबी। अब देखिए ये ट्यूबुलाई रेक्टाई आके आपके एसेसरी डक्ट में खुलती है रेटे टेस्टिस, इसे मैंने बोला रेटे टेस्टिस। फिर रेटे टेस्टिस से वासा एफ्रेंसिया, वासा एफ्रेंसिया से इपीडिडाइमिस, फिर इपीडिडाइमिस से वास डिफरेंस निकल गया। ठीक, अब मैं पूछूं कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वो वासा एफ्रेंसिया से मिल रही है किसके हेल्प से? ये है आपका रेटे टेस्टिस की, ये एनसीईआरटी की लाइन है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ओपन इनटू वासा एफ्रेंसिया विद द हेल्प ऑफ रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस की मदद से जो ये आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है ये ओपन होती है इपीडिडाइमिस में, किसके हेल्प से? रेटे टेस्टिस के हेल्प से। अब मैं पाथवे ऑफ स्पर्म यहाँ आपको बताना चाहूंगा। ये नीट का सवाल रहा था कि अगर सेमिनिफेरस, पहले आपकी जो स्पर्म है कहाँ से निकलेगा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, ट्यूब्यूल से निकल के आपका ट्यूबुलाई रेक्टाई
में जाएगा, फिर ट्यूबुलाई रेक्टाई से आपका रेटे टेस्टिस, फिर रेटे टेस्टिस से आपका वासा एफरेंसिया, फिर वासा एफरेंसिया से इपीडिडाइमिस, फिर इपीडिडाइमिस से आपका वास डिफरेंस। ये तो था पाथवे ऑफ स्पर्म, ये आपको याद होना चाहिए। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। पाथवे ऑफ स्पर्म, ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ये यहाँ पे एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाती है जिनको बोला ट्यूबुलाई रेक्टाई। और ये सब ट्यूबुलाई रेक्टाई आपका रेटे टेस्टिस में ओपन हुआ। अब इन्हीं रेटे टेस्टिस से 15 से 20 स्ट्रक्चर हुए जिनका नाम मैंने वासा एफ्रेंसिया दिया। अब ये वासा एफ्रेंसिया इपीडिडाइमिस से जा मिले और फिर इपीडिडाइमिस से वासा डिफरेंस टेस्टिस को लीव कर दिया, फिर वो एब्डोमेन की तरफ चला गया। ये तो रहा पूरा आपका टीचर्स। एक बार मैं फिर से बताता हूँ। ये देखिए, ये वही स्पर्मेटिक कॉर्ड है जहां से टेस्टिस आती है अंदर, और यहीं से गोनेडल आर्टरी, गोनेडल वेन, लिम्फेटिक सब आते हैं अंदर। अब मैं एक बार फिर से बताता हूँ ये चीज कि हमने अभी तक देखा क्या। ये टेस्टिस का टीचर्स देख रहे हैं। इस टीएस में पहले मैंने टेस्टिस का देखा कपरिंग, 3 कपरिंग, ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ट्यूनिका वेजाइनलिस इनकम्प्लीट कवरिंग है। अब उसके बाद हमारे पास 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाए जाते हैं या टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट। अब उन्हीं टेस्टिकुलर कंपार्ट लोब्यूल में 1 से 3 सेमनीफेरस टिब्यूल पाए जाएंगे। अब इसी में 1 से 3 सेमनीफेरस टिब्यूल पाए जाएंगे। अब वो सब सेमनीफेरस टिब्यूल मिलके एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं जो रेटे टेस्टिस में ओपन होता है, उसे बोला गया ट्यूबुलाई रेक्टाई। अब वही ट्यूबुलाई रेक्टाई रेटे टेस्टिस में ओपन हुआ। अब वो रेटे टेस्टिस से 15 से 20 स्ट्रक्चर, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर निकले जिनका नाम मैंने वासा एफ्रेंसिया दिया, और वो जाके ओपन हुए कहाँ, इपीडिडाइमिस में। अब यही इपीडिडाइमिस पूरे टेस्टिस की पोस्टीरियर सरफेस पे लपेटा है। ये देखिए, पोस्टीरियर सरफेस पे टेस्टिस की इपीडिडाइमिस लपेटा है। इसके 3 पार्ट, एक हेड ऑफ इपीडिडाइमिस, एक बॉडी ऑफ इपीडिडाइमिस, एक टेल ऑफ इपीडिडाइमिस। फिर उसके बाद इसी यही इपीडिडाइमिस से वासा डिफरेंस टेस्टिस को लीव करती है और एब्डोमेन की तरफ चली जाती है। अभी तक तो मैंने टीएस देखा, इतनी चीज क्लियर है। और अभी मैंने एक चीज बताया कि हमारे पास टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाए जाते हैं और 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, सॉरी यहाँ स्पेलिंग गलत हो गई, ट्यूब्यूल्स की, ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। अब हम एक टेस्टिकुलर लोब्यूल का इनलार्ज व्यू देंगे। अब जैसे है ना, अब एक टेस्टिकुलर का हम टेस्टिकुलर लोब्यूल का इनलार्ज व्यू देख लेंगे और उसमें देखेंगे कि क्या क्या पाया जाता है हमारा। अभी तक मैंने एसेसरी डक्ट्स के तक आपको पढ़ा दिया, पाथवे ऑफ एसेसरी डक्ट बना पढ़ा दिया कि सेमनी स्पर्म का पाथवे बता दिया कि एसेसरी डक्ट से कैसे निकलता है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से निकला हमारा ट्यूबुलाई रेक्टाई से रेटे टेस्टिस। एक बार फिर से मैं आपको पाथवे बता देता हूँ कि पाथवे क्या होगा। मैं आपको एनसीईआरटी भी रीड करा दूंगा उसका पूरा प्रॉपर। पहला तो हमारा, मैं ट्यूबुलाई रेक्टाई को मतलब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में कंसीडर कर ले रहा हूँ, तो मैं लिखता हूँ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से निकल के रेटे टेस्टिस। ये सवाल है, बहुत बार पूछा गया है नीट में। अब रेटे टेस्टिस से वासा एफ्रेंसिया से इपीडिडाइमिस, और फिर इपीडिडाइमिस से वास डिफरेंस। इसका ट्रिक मैंने आपको बताया था, आरबी ईबी। मैं लिख देता हूँ इधर इसकी ट्रिक, आरबी और ईबी से आप इसका पाथवे ट्रिक याद करते हैं कि स्पर्म का पाथवे कैसा है। अब मैंने बताया था कि टेस्टिकुलर लोब्यूल, अब मैं फिर ऊपर का डायग्राम एक बार फिर से यहाँ डिस्कस करता हूँ कि हमारे पास टेस्टिकुलर 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल पाए जाते हैं और उनमें 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाए जाएंगे। मैं जल्दी जल्दी थोड़ा ड्रॉ करता हूँ। अब ये 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल, ये एक टेस्टिस का स्ट्रक्चर है। अब इनमें से मैं एक टेस्टिकुलर लोब्यूल का इनलार्ज व्यू लेता हूँ, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल का इनलार्ज व्यू लेता हूँ, उसमें भी देखता हूँ क्या क्या पाए जाते हैं। तो मैं ये एक टेस्टिकुलर लोब्यूल का इनलार्ज व्यू ले रहा हूँ। अब इसमें मैंने बताया कि 2 से 1 से लेके 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाए जाएंगे, तो हम देखते हैं कि 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बना लेते हैं। ये देखिए हमारे पास 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बन गए। अब देखिए
इस सेल को नाम, इसके अंदर की स्पेस को नाम देंगे इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल। अब इंटरस्टिशियल स्पेस, यहाँ पे दो टाइप की सेल्स पाई जाएंगी, एक इंटरस्टिशियल सेल और दूसरा आपकी इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पोनेंट सेल। अभी मैं आपको याद करा दूंगा। इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पोनेंट सेल। अब इंटरस्टिशियल सेल को ही हम लेडिक सेल बोलते हैं, जो एंड्रोजन की सिक्रेशन में हेल्प करती है। अब पहले तो मैं ये चीज देखता हूँ, ये चीज हो गई। अब मैं देखता हूँ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर। इसमें मेरे पास सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में दो तरह की सेल पाई जाएंगी। एक तो ये सेल जो है, इनको मैंने बोला स्पर्मेटोगोनिया, और फिर मैं एक इनको बोला सर्टोली सेल। अभी मैं इन पे आता हूँ अच्छे से। स्पर्मेटोगोनिया की पोलैरिटी टूजन। अब मैं पहले इंटरस्टिशियल स्पेस और इंटरस्टिशियल सेल और इम्यूनोलॉजिक कॉल्पेट, मैं इसकी एक ट्रिक बता देता हूँ। आई 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 मतलब इंटरस्टिशियल स्पेस में इम्यूनोलॉजिकल कंपाउंड सेल और इंटरस्टिशियल सेल्स पाए जाते हैं। ये तो रही ट्रिक। अब मैं धीरे से आ जाता हूँ अपने इन दो टॉपिक पे, कि जो हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया है और सर्टोली सेल। अब मैं देख लेता हूँ थोड़ा सर्टोली सेल का फंक्शन, फिर उसके बाद स्पर्मेटोगोनिया के बारे में पढ़ते हैं। सर्टोली सेल, जो हमारे पास जो सर्टोली सेल बचा। अब ये सर्टोली सेल क्या करता है स्पर्म के लिए, तो इसको मैं लिखता हूँ खाता है, खिलाती है और मारती है। तीन चीज इसका है, काम है कि ये नरिश करती है, स्पर्म को फाइगोसाइटेसिस करती है, और ये बचाती मतलब बैरियर फॉर्म करती है, ब्लड टेस्टिस बैरियर। और ये क्या करती है, सर्टेन फैक्टर रिलीज करती है। क्या रिलीज करती है, ये सर्टेन फैक्टर रिलीज करती है। अब सर्टेन फैक्टर में क्या है, पहला एबीपी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, दूसरा इनहिबिन, और कुछ ऐसे फैक्टर, सम फैक्टर जो स्पर्मियोजेनेसिस के लिए इंपॉर्टेंट हो। अभी तक मैंने क्या देखा, अभी तक मैं क्या देखा कि मैंने लिया टेस्टिकुलर लोब्यूल, फिर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल का इलाज भी देखा। उसमें देखा इंटरस्टिशियल स्पेस पाई जाए, और उन इंटरस्टिशियल स्पेस में हमने देखा कि इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पोनेंट सेल, इंटरस्टिशियल सेल पाई जाती है। उसकी ट्रिक बताया, आई इंटरस्टिशियल स्पेस में इम्यूनोलॉजिकल सेल और इंटरस्टिशियल सेल पाई जाती है। फिर उसके बाद मैंने सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के स्ट्रक्चर को इनलार्ज करके देखा, तो उसमें देखा दो चीजें पाई गई, एक स्पर्मेटोगोनिया और एक सर्टोली सेल। तो पहले मैंने सर्टोली सेल का काम देखा, ये नरिश करती है स्पर्म को, फाइगोसाइटोसिस करती है और बैरियर प्रोवाइड करती है, खाती है, खिलाती है, बचाती है, तीन चीज इसका फंक्शन। और सर्टेन फैक्टर रिलीज करती है, पहला एबीपी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, दूसरा इनिबिन, और सम फैक्टर फॉर स्पर्मियोजेनेसिस। ये चीजें हो गई। अब उसके बाद हमारे पास आता है स्पर्मेटोगोनिया के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इस डायग्राम को थोड़ा उधर करते हैं, थोड़ा हम स्पर्मेटोगोनिया के बारे में देख लेते हैं। क्या है कि स्पर्मेटोगोनिया, अब स्पर्मेटोगोनिया क्या है कि ये क्यूबॉइडल जर्मिनल सेल है। कैसी, क्यूबॉइडल इपिथेलियम है, क्यूबॉइडल जर्मिनल इपिथेलियम है। इनकी पोलैरिटी 2n है। ये हेल्प करती हैं गैमेट्स बनाने में। कैसे, क्या गैमेट्स बनाने में ये
2n से n गैमेट बनाती स्पर्मेटोगोनिया। ये 2n से स्पर्मेटोगोनिया, n से स्पर्म। किस प्रोसेस से? बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। और इनमें क्या होता है? मियोसिस। एक चीज और बताऊंगा, पूरे बायोलॉजी में जब भी गैमेट बनेंगे तो प्रोसेस मियोसिस होगी। मियोसिस प्रोसेस से ही गैमेट बनेंगे, पूरे बायोलॉजी में ये रूल है। और मियोसिस को हम रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। क्यों रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं? क्योंकि इसकी पोलैरिटी 2n से n हो गई हाफ, इसीलिए क्या हो गया? आधा हो गया, तो बोला गया रिडक्शनल डिवीजन। ये तो रही स्पर्मेटोगोनिया की बातें। फिर उसके बाद अभी तक मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ कि मैं क्या करा। ये टीएस देखा मैंने, ट्रांसवर्स सेक्शन देखा टेस्टिस का, ये इंटीरियर पोर्शन और ये पोस्टीरियर पोर्शन। इंटीरियर पोर्शन में क्या देखा? टेस्टिस की 3 लेयर देखी। टेस्टिस की कौन सी लेयर देखी? पहली लेयर देखी ट्यूनिका वेजाइनलिस, जो इनकम्प्लीट लेयर है। दूसरी लेयर देखी ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये डेंस कवरिंग है, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी। तीसरी लेयर देखी ट्यूनिका वेस्कुलेसा, हाई सप्लाई ऑफ वेस्कुलर, मतलब ब्लड वेसल, इन लोग इनकी सप्लाई ज्यादा है। फिर क्या है? फिर हमने देखा कि 250 टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट पाए गए। 250 टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट पाए गए एक टेस्टिस के अंदर। और उन्हीं टेस्टिस के अंदर 1 से लेकर 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाई गई। और वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल आगे चल के ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाई, जिनका नाम मैंने ट्यूबुलाई रेक्टाई दिया। वो ट्यूबुलाई रेक्टाई रेटे टेस्टिस से जाके ओपन हुई। फिर उसी रेटे टेस्टिस से 15 से 20 ट्यूबुलर स्ट्रक्चर वासा एफ्रेंसिया निकली। वो वासा एफ्रेंसिया एपिडिडाइमिस से मिली, और फिर एपिडिडाइमिस से स्पर्मेटिक कॉर्ड बने। ये तो रही हमारी एसेसरी डक्ट की चीजें। अब हम अपना चलते हैं, एसेसरी डक्ट तक हमारा कंप्लीट हो गया। हम क्या पढ़ रहे हैं, हमें भूलना नहीं चाहिए। हम अपना पढ़ रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसके 4 पार्ट। पहला प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पढ़ लिया हमने, दूसरा एसेसरी डक्ट पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे अपना एसेसरी ग्लैंड और फिर एक्सटर्नल जेनाइसिलिया। तो मैं जैसे इस फिगर से आपको 2 चीजें पढ़ाया, कौन कौन सी चीजें? एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एक एसेसरी डक्ट। अब मैं इसी चीज से, इसी फिगर, एक ये फिगर लेता हूँ, इस फिगर से मैं आपको पढ़ाऊंगा, इस फिगर से मैं आपको पढ़ा दूंगा। एक मिनट, सॉरी, इस फिगर से मैं आपको पूरा पढ़ा दूंगा। 2 चीजें और, ये कौन सी? एक एसेसरी ग्लैंड पढ़ा दूंगा मैं आपको, और एक्सटर्नल जेनाइसिलिया पढ़ा दूंगा आपको इससे। अब देखिए, जैसे मैंने पीछे वाला डायग्राम बताया कि वासा डिफरेंस लीव करता है, तो ये स्ट्रक्चर का नाम है वासा डिफरेंस। और ये कौन सा व्यू है? ये हमारा डॉर्सल व्यू है। जिस व्यू में हम देख रहे हैं, ये डॉर्सल व्यू में हम इसको देख रहे हैं, ये हमारा वासा डिफरेंस। ये हमारी यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, ये हमारा वासा डिफरेंस है। अब देखिए, इसमें मैं आपको क्या समझाना, 2 चीज समझाना चाहता हूँ। कौन कौन सी? एक आपको इस, मतलब इसकी ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनाइसिलिया। स्पेलिंग इसकी गलत लग रही है थोड़ी। यूरिनरी ब्लैडर है ये हमारा। अब ये जो वासा डिफरेंस है, ये यूरिनरी ब्लैडर में आता है और एक एम्पुला लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। क्यों एम्पुला लाइक बनाता है? क्योंकि अब यहीं से कहानी शुरू होगी हमारी ग्लैंड्स की, एसोसिएटेड ग्लैंड्स की। अब हमारा पहला ग्लैंड, ये हमारी सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड, और ये वासा डिफरेंस मिलके एक ग्लैंड बनाती है, जिनको मैंने इजाकुलेटरी डक्ट नाम दिया। अब इन इजाकुलेटरी डक्ट यहाँ से निकलती है 2 अलग अलग, यहाँ जाके फिर इन डक्ट से मिलती है। ये हमारी है बल्बो यूरेथ, सॉरी, ये हमारी है पोस्ट्रेट ग्लैंड। और यहाँ पे ग्लैंड पाई जाती है, बाऊजी मैंने बताया था, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अब ये यहाँ से मिलती है, यहाँ से प्रोस्ट्रेट ग्लैंड का सिक्रीशन लेती है, और फिर बल्बो यूरेथ्रल का ग्लैंड आगे जाके सिक्रेशन ऐसा दे देती है। ये जो ग्लैंड है, ये यहाँ तक, एक मिनट, यहाँ से ओपन होगी, यहाँ तक जाएगी प्रोस्टेट तक, और ये अपने सिक्रीशन इधर दे देंगी, और ये इसके बाद इधर के सिक्रीशन प्रोस्टेट के इसमें, इधर से प्रोस्टेट के। अब ये सिक्रीशन आने के बाद प्रोस्टेट, अब देखिए सेमाइनल वेसिकल एसोसिएटेड ग्लैंड्स है हमारी, एसेसरी ग्लैंड है, तो ये सेमाइनल फ्लूइड, सेमाइनल फ्लूइड के साथ साथ फ्रक्टोज रिलीज करते हैं। सेमाइनल फ्लूइड के साथ ये हमारा, अब पहले मैं लेबल कर देता हूँ।
हमारा सेमाइनल वेसिकल। पहली ग्लैंड सेमाइनल वेसिकल। अब सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड है, ये क्या क्या रिलीज करती है? इधर से हमारे पास आ रहे हैं स्पर्म और इन्हीं के सिक्रीशन को मिला के इन्हीं ग्लैंड को फिर हम उसे बोल देंगे सेमाइनल प्लाज्मा, और दोनों को मिला के हम सीमेन बोल देंगे। पहले देखिए, सेमाइनल वेसिकल हमारी रिलीज करेगी सेमाइनल फ्लूइड और फ्रक्टोज। फ्रक्टोज एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारे स्पर्म को। फिर प्रोस्टेट हमारी एल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीज करेंगे कैल्शियम फ्रक्टोज, और ये सर्टेन एंजाइम और कैल्शियम सिक्रीट करेंगे। और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का काम क्या है कि जो ये यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा ये कॉमन प्रोसेस है स्पर्म और इसका अपना यूरिन का। तो जब हम यूरिन पास करते हैं तो इसका पीएच एसिडिक हो जाता है, और इसी एसिडिक, अगर मान लीजिए इसी एसिडिक पीएच में स्पर्म आ गया तो स्पर्म की किल हो जाएगा। इसी वजह से बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का काम हो, उसकी मोटेलिटी डेड हो जाएगी। तो बल्बो यूरेथ्रल का ग्लैंड का काम क्या होता है? न्यूट्रलाइज करना, पाथवे को न्यूट्रलाइज करना, ये काम होता है। ये तो मैंने अपनी एसेसरी डक्ट्स की बातें कर ली। अब एक चीज और, पहले तो स्पर्म हमारा बना टेस्टिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्मा। अब देखो सेमाइनल प्लाज्मा, अब आप कहेंगे सर सेमाइनल प्लाज्मा किसे बोलते हैं? सेमाइनल प्लाज्मा सेमाइनल वेसिकल के सिक्रीशन को नहीं बोलते। सेमाइनल प्लाज्मा इन तीनों एसेसरी ग्लैंड के सिक्रीशन को बोलते हैं। इन तीनों एसेसरी ग्लैंड कौन सी हमारे पास? पहली ग्लैंड हमारे पास सेमाइनल वेसिकल, दूसरी प्रोस्टेट, और तीसरी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। हाँ, एक चीज और, ये दोनों ग्लैंड पेयर्ड है और प्रोस्टेट हमारा अनपेयर्ड है। इसकी ट्रिक है यूपीपी, अनपेयर्ड प्रोस्टेट, यूपी अनपेयर्ड प्रोस्टेट। और सेमाइनल वेसिकल और बल्बो यूरेथ्रल पेयर है। इन तीनों के सिक्रीशन को मिला के हम सेमाइनल प्लाज्मा बोलते हैं, और स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्मा मिला के हम बोलते हैं इसे सीमेन। ठीक, क्या क्या मैंने बताया कि वासा डिफरेंस से डक्ट आई, ये डक्ट वासा डिफरेंस से आई, ये आके एक एम्पुलरी रीजन पे खुली, और उधर से हमारी सेमाइनल वेसिकल से डक्ट आई। दोनों को मिला के क्या बोला हमने? इजाकुलेटरी डक्ट बोला। सेमाइनल वेसिकल से हमारा सेमाइनल फ्लूइड आए और फ्रक्टोज आए। फ्रक्टोज एनर्जी प्रोवाइड करते हैं स्पर्म को। फिर ये दोनों सिक्रीशन इजाकुलेटरी डक्ट में आए। फिर इजाकुलेटरी डक्ट के सिक्रीशन प्रोस्टेट ग्लैंड के पास जाके यूरेथ्रा में खुल मिल गए। फिर प्रोस्टेट ग्लैंड से हमारा एल्कलाइन फ्लूइड निकला और सर्टेन एंजाइम निकला और कैल्शियम निकला। फिर ये आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद हमारे पास पहुंची बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का काम क्या आया? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड पाथवे को न्यूट्रलाइज करता है। बस, अब मैंने बताया कि सीमेन को हम स्पर्म प्लस सेमाइनल वेसिकल प्लाज्मा के सिक्रीशन को मिला के सीमेन बोले। स्पर्म हमारा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से आया, और सेमाइनल प्लाज्मा हम सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के सिक्रीशन को बोला। अब आगे, ये तो रही हमारी एसेसरी ग्लैंड्स की बातें। अब हम एक्सटर्नल जेनाइसिलिया की बातें करेंगे। एक्सटर्नल जेनाइसिलिया हमारा ये है, इसको नाम हमने अपना रीडिंग लगाते हैं एक्सटर्नल एक्सटर्नल जेनाइसिलिया हमारा ये है, हमने नाम दिया पेनिस। इसके अंदर इरेक्शन और इरेक्टाइल और कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यूज पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि इंसेमिनेशन करना होता है। अब मैं उसी टिश्यू की बात करेंगे, ये जो एरेक्टाइल और कंट्रेक्टाइल जो टिश्यू है उनके बारे में बात करेंगे। दो पाए जाते हैं। ये जो एक येलो कलर से दिखाई जा रही, इसे बोला जाता है कार्पोरा स्पोंजियोसा,
और उसी के बाद एक ये नीचे पाई जाती है, उसे बोला जाता है कॉर्पोरा कार्बोनोसा। तो यही इरेक्टाइल टिश्यू है जो हेल्प करते हैं एक्सटर्नल जेनाइसिलिया को इंसिमिनेट करने के लिए। अब फिर इसी के ऊपर हमारे पास एक फोर स्किन पाई जाती है, ग्लांस पेनिस, इसे बोला गया ग्लांस पेनिस। ये जो पिंक कलर से दिखाया गया ग्लांस पेनिस, और इसी के ऊपर एक लूजली फोल्ड स्किन पाई जाती है। ये लूजली फोल्ड स्किन पाई जाती है ग्लांस पेनिस में, और किसी किसी रिलीजन में इसी लूजली फोल्ड स्किन का रिमूवल हो जाता है, उसे बोला जाता है सरकम सीजन। एक बार मैं फिर से जितना चीजें अभी तक आपको बताया मैं रिवाइज करवा देता हूँ। यहाँ से टेस्ट मतलब यहाँ से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कि हमें भी कोई भी सिस्टम पढ़ने से पहले दो चीजों का अंदाजा होना चाहिए। पहला लोकेशन, दूसरा पार्ट। अब लोकेशन क्या है, लोकेशन के लिए मैंने ये डायग्राम आपको पूरी अच्छी तरीके से बताया कि इसमें क्या है कि लोकेशन के लिए मैंने बताया कि हेड, नेक, थोरैक्स, एब्डोमेन और पेल्विक, जो हमारा है पेल्विक रीजन में पाया जाएगा। और जो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इनके चार पार्ट, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड, एक्सटर्नल जेनाइसिलिया। एक्सटर्नल जेनाइसिलिया जिसे हम फिजिकली देख सके उसे बोला, और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हम उसे बोलते हैं जिससे गैमेट फॉर्म कर सके, या गोनैड इन्हीं को बोलते हैं। फिर एसेसरी डक्ट पढ़ाया, आरबी, ईबी। फिर उसके बाद एसेसरी ग्लैंड पढ़ाया, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्बोयूथेरल ग्लैंड, या इसे कॉर्पस ग्लैंड भी बोलते हैं। फिर हमने टेस्टिस का देखा कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी या पेल्विक कैविटी के बाहर रखा गया। क्यों रखा गया है? क्योंकि इसे स्पर्मेटोजेनेसिस करानी है और टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री से लेस चाहिए होगा स्क्रोटम से। फिर इसे स्क्रोटम सैक या एक पाउच में रखा गया। फिर मैंने पूरी इसकी एनाटॉमी बताई स्क्रोटम सैक की कि इसमें क्रीमिस्टल मसल, डॉर्टोज मसल पाई गई। डॉर्टोज मसल टेम्परेचर रेगुलेट कराती है, क्रीमिस्टल मसल आपकी क्रीमिस्टल मसल फिर आपकी टेम्परेचर और सपोर्ट दोनों प्रोवाइड करती है। फिर मैंने बताया टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाए गए, और एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 से 3 सेमनीफेरस टिब्यूल पाए गए। फिर इन्हीं सेमनीफेरस टिब्यूल्स में क्या पाए गए, दो टाइप की सेल्स पाई गई। एक हमारी सर्टोली सेल पाई गई और दूसरा हमारी स्पर्मेटोगोनिया पाई गई। फिर हमने ये टीएस बताया कि टीएस से सेमनीफेरस टिब्यूल से एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बना जिनका नाम ट्यूबुलाई रेक्टाई दिया। फिर ट्यूबुलाई रेक्टाई हमारा रेटे टेस्टिस में ओपन हुआ। फिर रेटे टेस्टिस से 15 से 20 ट्यूबुलर स्ट्रक्चर वासा एफ्रेंसिया जाके इपिडिडाइमिस से मिले। अब इपिडिडाइमिस क्या होता है कि टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ स्पर्म होता है। अब इपिडिडाइमिस के 3 पार्ट बताए, एक हेड ऑफ इपिडिडाइमिस, बॉडी ऑफ इपिडिडाइमिस, टेल ऑफ इपिडिडाइमिस। फिर एपिडिडाइमिस पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टेस्टिस पे बना होता है और वासा डिफरेंस लीव कर गई एपिडिडाइमिस। फिर उसके बाद मैंने पाथवे पूरा बताया आपको सेमनीफेरस टिब्यूल का कि कैसे क्या पाथवे है। फिर मैंने पूरा ये बताया कि सर्टोली सेल क्या करती, खाती है, खिलाती है, बचाती है, नरिशमेंट करती है, फाइकोसाइटोसिस बैरियर और सर्टेन फैक्टर निकालती है। पहला फैक्टर एबीपी एंडोजन बाइंडिंग प्रोटीन, दूसरा फैक्टर इनिबिन और तीसरा फैक्टर सर्न फैक्टर फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया सर्टोली सेल के बारे में, फिर स्पर्मेटोगोनिया के। ये क्यूबॉइडल जर्मिनल इपिथेलियम है, इनकी पोलैरिटी 2n होती है और ये स्पर्मेटोजेनेसिस कराती हैं अपना। फिर उसके बाद मैंने मियोसिस के हेल्प से मैंने एक चीज रूल बताई बायोलॉजी में कि कहीं भी गैमेट बनेगा वो मियोसिस से बनेगा, और मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन होता है और गैमेट की पोलैरिटी हमेशा n होती है बायोलॉजी में। हर जगह अगर गैमेट है तो उसकी पोलैरिटी n होगी। फिर उसके बाद मैंने अभी तक मैंने यहाँ तक आपको दो चीजें बताई थी, एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एक एसोसिएटेड ग्लैंड्स, सॉरी एसोसिएटेड डक्ट्स। अब मैं इसमें आपको इस डायग्राम से दो चीजें बताई थी, एक आपको मैंने एसोसिएटेड ग्लैंड्स बताया और उसका एक्सटर्नल जेनाइसिलिया बताया। वासा डिफरेंस जब टेस्टिस को लीव की, फिर वो यूनरी ब्लेडर में आके एम्पुला का एक स्ट्रक्चर बनाई, इधर से एम्पुला बनाई, उधर से सेमाइनल वेसाइकल की डक्ट आई। अब सेमाइनल वेसाइकल और एम्पुला मिलके एक डक्ट बनाई जिसे हमने नाम दिया इजाकुलेटरी डक्ट। सेमाइनल वेसाइकल से सेमाइनल फ्लूइड और फ्रक्टोज का सिक्रीशन आया, और प्रोस्टेट और इधर से स्पर्म आए वासा डिफरेंस से, दोनों मिले। फिर ये प्रोस्टेट तक गए, प्रोस्टेट से हमारा एल्कलाइन फ्लूइड, सर्टेन एंजाइम और कैल्शियम आए। फिर उसके बाद बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का काम बताया कि न्यूट्रलाइज करता है। फिर हमने एक्सटर्नल जेनाइसिलिया का काम बताया कि ये इंसिमिनेट करने में हेल्प करता है, और क्या बताया कि
ये इरेक्टाइल और कंट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी होती, और इसके ग्लांस पेनिस पे एक लूजली फोल्ड स्किन पाई जाती है, इसके रिमूवल को सर्कमसिजन बोला। और इनमें दो टाइप की टिश्यू पाई जाती है जो इरेक्टाइल करने की, एक कार्पोरस स्पोंजियोसा और एक कार्पोरस कार्बोनोसा। अभी तक मैंने इतनी चीजें आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ाई, मेल रिप्रोडक्शन पूरा ये पढ़ाया। अब मैं आपको एक बार एनसीईआरटी हाईलाइट दिखा देता हूँ कि क्या क्या मैंने लाया है एनसीईआरटी। मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया एक बार, ताकि आपको ये ना लगे। ये देखिए, मैंने शुरू से पहले आपको ये पढ़ाया था, इसको मैं हटा दूंगा कि जो हम ह्यूमन है ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है। याद करिए कि पहली स्लाइड में हमने क्या बताया कि ह्यूमन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है और क्या है, बेबी पेरस है। पहले स्लाइड मैंने ह्यूमन में 3 चीजें बताई थी। फिर मैंने आपको रिप्रोडक्टिव इवेंट्स के बारे में बताया कि ह्यूमंस में कौन कौन से रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं बताया, जैसे फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स बताया। फिर उसके बाद पूरे इंसेमिनेशन के बारे में बताया कि ट्रांसफर ऑफ गैमेट। फिर मैंने फर्टिलाइजेशन के बारे में बताया कि ये तो इवेंट ही है एक। फिर मैंने ये आपका फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में डिस्कस किया, ब्लास्टोसिस, इम्प्लांटेशन, गेस्टेशन और फिर डेवलपमेंटल। ये तो मैंने फिर बताया आपको कि रिप्रोडक्टिव इवेंट कर। फिर मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आपको बताया कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेशन कहाँ है, पेल्विस रीजन में। फिर इसमें क्या क्या आता है, 4 पार्ट होते हैं इसके। मैं दूसरा डायग्राम लेता हूँ। फिर मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताया कि 4 पार्ट होते हैं अलोंग विथ। इसको इधर करता हूँ एक मिनट। अब देखिए, मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको 4 पार्ट बताए। पहला क्या बताया था, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो वही देखिए, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है आपका। ये देखिए, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। दूसरा क्या बताया था मैंने, एसेसरी डक्ट्स। फिर उसके बाद क्या बताया था, एसेसरी ग्लैंड। फिर क्या बताया था, एक्सटर्नल जेनाइसिलिया, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दिया गया। ये एनसीईआरटी थी पहले पेज की, जो पहले पेज में मैंने बताया। फिर मैं आपको दूसरे पेज की एनसीईआरटी बताता हूँ, जो मैं आपको दूसरे पेज में पढ़ाया। दूसरे पेज में मैं आपको पढ़ाया था कि जो टेस्टिस है आपका, ये आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड है, स्क्रोटम में। फिर मैंने बताया स्क्रोटम हेल्प करता है, मेंटेन करता है 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लो करने। इसकी मैंने आपको पूरी मैकेनिज्म बताई कि इसमें 2 टाइप की मसल्स पाई जाती हैं, एक डॉर्टोज मसल और एक क्रीमेस्टर मसल, जो ये हेल्प कराती हैं। फिर उसके बाद मैंने बताया, एक चीज मैं भूल गया था आपको बताना, कि इसकी लेंथ कितनी होती है। इसका जो लेंथ होता है 2 से 3 चौड़ा और 4 से 5 लंबा। तो इसको आप एक ट्रिक से याद करेंगे, 2 3 4 5, 2 3 4 5। इसकी जो विड्थ होती है 2 से 3 सेंटीमीटर, और लेंथ जो होती है 4 5। फिर उसके बाद टेस्टिस में मैंने बताया एक डेंस कवरिंग से कवर है, जो मैंने बताया, ट्यूनिका ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ये इस लाइन का एक्सप्लेन मैंने किया। टेस्टिस डेंस कवरिंग। फिर मैंने बताया कि एक टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट पाए जाते हैं, क्या इन्हें हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं, ये भी मैंने बताया। फिर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 2 से लेके 3 हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस, ये देखिए लिखा 1 2 3 हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं, जिसमें स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। और फिर यही सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में 2 तरह की सेल्स पाई जाती हैं, जो मैंने बताया था आपको, कि एक आपकी स्पर्मेटोगोनिया, दूसरी आपकी सर्टोली सेल। ये देखिए यहाँ पे लिखा होगा, मेल जर्म सेल को स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं और सर्टोली सेल। फिर उसके बाद मैंने बताया कि मेल जर्म सेल से मियोसिस डिवीजन होता है और स्पर्म बना था, वही मैंने बताया कि 2n से n बना, ये मियोसिस होगा। और गैमेट कहीं भी बनते हैं तो मियोसिस ही होंगी। फिर उसके बाद मैंने सर्टोली सेल के बारे में पूरा बताया कि न्यूट खाती है, खिलाती है, बचाती है। फिर मैंने बताया कि जब टेस्टिकुलर लोब्यूल का स्ट्रक्चर देखा था, पहले ही बता दिया था कि उसमें इंटरस्टिशियल स्पेस पाए जाएंगे, और उन इंटरस्टिशियल स्पेस में एक इंटरस्टिशियल सेल्स पाई जाएंगी जो लेडी हार्मोन सेल्स का सिंथेसिस करके टेस्टिकुलर हार्मोन बनाएंगे। और एक बताया था इम्यूनोलॉजिकल कंपाउंड सेल, इसकी ट्रिक बताई थी मैंने, आई आई इंटरस्टिशियल स्पेस, इम्यूनोलॉजिकल कंपाउंड सेल और इंटरस्टिशियल सेल। फिर उसके बाद मैंने बताया था एसेसरी डक्ट के पाथवे के बारे में, रेटे टेस्टिस, वासा एफरेंसिया, इपीडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। फिर मैंने बताया था कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रेटे टेस्टिस के हेल्प से
लेटेस्ट टेस्टिस के हेल्प से ये वासा एफ्रेंसिया को जाती है स्पर्म, फिर वासा एफ्रेंसिया टेस्टिस को छोड़ता है और इपीडिडाइमिस, और मैंने बताया था कि इपीडिडाइमिस पोस्टीरियर सरफेस पे, ये डायग्राम याद करिए कि मैं बताया था आपको इपीडिडाइमिस पोस्टीरियर, देखिए मैंने पी लिखा भी है, पोस्टीरियर सरफेस पे लोकेट है, ये मैंने पूरी लाइन आपको एक्सप्लेन कर दी कि इपीडिडाइमिस हमारा पोस्टीरियर सरफेस पे एब्डोमेन के लूप बनाता है, ये देखिए epididymis located along the posterior surface of the each testis। फिर epididymis वास डिफरेंस के थ्रू बाहर चला जाता है यूरिनरी ब्लैडर। फिर देखो मैंने बताया था कि यूरिनरी ब्लैडर में जो आपका ये है वास डिफरेंस, ये आया और यहाँ से सेमाइनल वेसिकल से डक्ट आई, फिर यहाँ से ये डक्ट रिसीव की सेमाइनल वेसिकल की और यूरेथ्रा ओपन की इजैकुलेटरी डक्ट। इतनी चीजें बताएं। अब मैं बता दूं कि ये पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैं आपको डिस्कस कर चुका। अब आप कहीं के भी सवाल करिए, कहीं के भी मॉड्यूल करिए, कहीं के भी टेस्ट करिए, इससे बाहर कहीं नहीं आने वाला है। मैं आपको बेसिक से एडवांस कॉन्सेप्ट पूरा एक्सप्लेन कर दिया हूँ। दैट्स ऑल। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हो गया। अब हमारा जो टॉपिक बचता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसका मैं नेक्स्ट लेक्चर में